रामायण की कथा में भगवान राम की बहन शांता का उल्लेख तुलसीदास की रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण में मुख्य रूप से नहीं किया गया है, लेकिन कुछ पुराणों और लोक कथाओं में शांता का वर्णन मिलता है। शांता अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या की पुत्री थी। हालांकि उन्हें बचपन में अंगदेश के राजा रोमपद को गोद दे दिया गया था। ये कथा विभिन्न ग्रंथों और परंपराओं में थोड़ी थोड़ी अलग है, लेकिन समग्र रूप से एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और पौराणिक धारणा बन गई है। शांता का विवाह महर्षि ऋषिशृंग से हुआ था। ऋषिशृंग एक तपस्वी ब्राह्मण थे जिनका पालन पोषण वन में एकांत में हुआ था और जिन्हें स्त्री पुरुष के सामाजिक संबंधों की जानकारी नहीं थी। राजा रोमपद ने उन्हें राज्य में वर्षा कराने और ऋतु चक्र को सामान्य बनाने के उद्देश्य से आमंत्रित किया था। शांता को इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ी और उन्होंने ऋषिशृंग से विवाह किया। अब प्रश्न आता है कि शांता के कितने पुत्र थे। इस पर शास्त्रों में अधिक स्पष्टता नहीं है। अधिकांश धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में शांता और ऋषिशृंग के संतान का विवरण विस्तार से नहीं मिलता और कुछ ग्रंथों में संकेत मात्र हैं। कुछ जनश्रुतियों के अनुसार शांता और ऋषिशृंग के एक पुत्र था, जिसका नाम विभांडक या विभांडक ऋषि के नाम पर भी मिलता है, लेकिन ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है क्योंकि विभांडक स्वयं ऋषिशृंग के पिता थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि शांता और ऋषिशृंग की कोई संतान नहीं थी, या फिर संतान का विवरण किसी कारणवश ग्रंथों में प्रकट नहीं किया गया। यह विषय पौराणिक कथाओं की उस परंपरा से जुड़ा है जहां महिला पात्रों की संतानों के विषय में बहुत कम जानकारी दी जाती है, खासकर तब जब वह मुख्य कथा में प्रमुख पात्र न हो। शांता का उल्लेख इसलिए भी विशेष है क्योंकि ऋषिशृंग को ही दशरथ के यज्ञ का संचालन करने के लिए बुलाया गया था और उनकी कृपा से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस दृष्टिकोण से शांता अप्रत्यक्ष रूप से राम के जन्म में सहायक बनी। भारत के विभिन्न क्षेत्रों की लोककथाओं में शांता को लेकर अलग अलग विवरण मिलते हैं। कुछ परंपराओं में उन्हें एक पुत्र की माता बताया गया है, जिसे कभी कभी एक महान ऋषि के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन इन कथाओं को कोई विशेष प्रमाणिक ग्रंथ समर्थन नहीं देता। कुछ उत्तर भारतीय किंवदंतियों में ये भी उल्लेख मिलता है कि शांता का पुत्र आगे चलकर किसी आश्रम का प्रमुख हुआ और उसका आध्यात्मिक प्रभाव दूर दूर तक फैला, किंतु इन बातों का ऐतिहासिक या पौराणिक ग्रंथों में स्पष्ट प्रमाण नहीं है। सारांशतः शांता और ऋषिशृंग की संतान के विषय में पौराणिक साहित्य में कोई निश्चित, प्रमाणिक और व्यापक विवरण नहीं मिलता। कुछ कथाओं में एक पुत्र का उल्लेख मिलता है, परंतु अधिकांश मुख्य धर्मग्रंथ इस पर मौन हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि कुछ परंपराएं उन्हें एक पुत्र की माता मानती हैं, लेकिन यह आम राय नहीं है। उनका विवाह ऋषिशृंग से हुआ था, जो स्वयं राम के जन्म यज्ञ के मुख्य ऋषि थे।